ऐसे प्लेटफॉर्म बनाएं कि जहाँ पे वो लोग आपस में मिले जुले, उससे ही बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि बिजनेस जो है आज अगर फेसबुक से लेकर आप कोई भी बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड ले लीजिए, वो सब नेटवर्किंग करके ही बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। बिना नेटवर्किंग का बिजनेस नहीं होता। ये जो हम एक कनेक्ट प्रोग्राम नेटवर्किंग के लिए रखे थे दुबई और इंडिया के रियल एस्टेट फर्म्स के लिए, मगर इसके अंदर हम एक ट्विस्ट लाए। वो ट्विस्ट ये था कि नॉलेज पार्टनर्स को साथ में लेकर आए। So this is the way in which to foster growth and change. अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। पूरे अलग अलग दुनिया से दूसरे हिस्सों से लोग आए थे। They shared their experiences. I really felt the whole day I spent, but I couldn't feel that, that it is such an amazing feel. IICCB की जानिब से जो इवेंट किया गया था शेरेटन होटल के अंदर, एक बेहतरीन इनिशिएटिव था जो कई सारे लोग उससे जो है फ़ायदा उठाए हैं और कई सारे लोग जो है अपनी जो एक्सपीरियंस है उसको फ्रेश करते हुए गए हैं, यानी कि अपनी एक्सपीरियंस में जो है इजाफ़ा करते हुए गए हैं। तो कई सारे लोग वहाँ पर जो है लोगों का जो रुझान था, जो लोगों की जो एक्सपीरियंस थी, उसको भी वहाँ पर ज़ाहिर किए हैं। तो चलिए देखते हैं IICCB के जो ज़िम्मेदार हैं उनका क्या कहना है और जो लोग इवेंट में पार्टिसिपेट किए थे उन लोगों का क्या कहना है इस इवेंट को लेकर। सुनते हैं। हमारा मकसद जो है प्रोग्राम की कामयाबी शुरुआत है। ये शुरुआत जो है कामयाबी सेलिब्रेशन नहीं होता, एक प्रोग्राम एक आगाज़ होता है, उसको अंजाम तक लेके जाने में बहुत लोगों का उसमें अंदर शुमार होना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो जो ऑडियंस आए थे वो बहुत कुछ सीख के गए, बहुत सारा नेटवर्किंग हुआ है। हमारा इदारा जो है एक प्लेटफॉर्म है, हम उनको फॉलो नहीं कर पाएंगे आगे चल कर के वो क्या बिज़नेस करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। इतना यकीन है कि मजमे में जो करीब 300 के आसपास जो लोग आए थे, उनमें से कम 30 लोगों को तो 10% को तो कुछ ना कुछ बिज़नेस पक्का ही मिलेगा। अगर इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो वो परसेंटेज बढ़ती जाएगी, 90 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, लेकिन 10 का तो मैं 100% मेरी पूरी एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों में। 20 साल से ये चीज़ों को मैं गौर से देखता आता हूँ कि मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। चैम्बर्स में कैसे मुलाकातें होती हैं, कैसे बिज़नेस बनाते हैं। मैं खुद अपनी कंपनी बना चुका हूँ चैम्बर से शुरू करके, एक शुरुआती एक कंपनी। तो मुझे यकीन है जो लोग यहाँ पे इतने तादाद में आए, सब लोग जो है कुछ लेके गए हैं, कुछ नेटवर्किंग किए हैं, कुछ बिज़नेस किए हैं, कुछ लोगों को इन्वेस्टर मिल गया होगा, किसी को अपना कोई बिज़नेस का जो है प्रॉब्लम वो रिजॉल्व हो गया होगा। तो बहुत कुछ हुए हैं इंशाअल्लाह। तो हमें यकीन है इसका जो मकसद है वो अचीव हुआ है। मकसद कामयाबी नहीं, आगाज़ का मकसद अचीव हुआ है। सर, आप IICCB के फाउंडर हैं, क्या सोच के आपने इस इदारे की बुनियाद रखी? IICCB का एक मकसद जो है, हम जब पैंडमिक के वक्त इसको स्टार्ट किए थे, उस वक्त जो है हम सोचे थे कि इंशाअल्लाह हम इसको जो है हमारे कम्युनिटी के जो बिज़नेस के मेंबरान हैं उनको हम किसी तरीके का असिस्टेंस प्रोवाइड कर सके तो दे दें। माली हालात से नहीं तो कम से कम उनको ऐसे प्लेटफॉर्म बनाएं कि जहाँ पे वो लोग आपस में मिले जुले, उससे ही बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि बिज़नेस जो है आज अगर फेसबुक से लेकर आप
कोई भी बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड ले लीजिए, वो सब नेटवर्किंग करके ही बिज़नेस को आगे बढ़ाते हैं। बिना नेटवर्किंग का बिज़नेस नहीं होता। मिलना, एक दूसरे के साथ मिलना पड़ता है, इन्वेस्टर वहीं से पैदा होता है, किसी के साथ मर्जर्स होता है, किसी का एक्विजिशन होता है। ये सब चीज़ें हमारे कौम में इतनी मतलब मामूली नहीं है। ये हम लोग एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस मॉडल को चलाने की आदत है, सदियों से उसी को हम फॉलो करते हैं। कभी हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या कोई इसी तरीके से हम कोई बड़ा कॉर्पोरेट हाउस बनाने का हमारा सोच जो है बहुत कम है, बहुत कम लोगों में है। तो इसका जो है हमको उस वक्त हमको लगा कि हमको ज़रूरत है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे बेरोज़गार हैं। तो ये सब करने के लिए हमको जो है छाता जो है बड़ा करना होगा। तो छाता जब भी बड़ा होगा जब आपका नेटवर्क बड़ा हो। तो इसी मकसद से हमने स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है हमारे 5000 के करीब मेंबर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इन लोगों का कुछ ना कुछ फ़ायदा रोज़ करते रहते हैं। हम लोगों ने अलग अलग तरीके के 80 ग्रुप बनाए हैं, उन सब में उनको कुछ ना कुछ बिज़नेस का फ़ायदा होता है, लेकिन हम इन चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करते। हमारा जो स्टार्ट हुआ था वो भी स्टार्टअप ज़ीरो से स्टार्ट हुआ था। हम हर फंक्शन जो करते हैं फिर एंड ऑफ द फंक्शन हम फिर से ज़ीरो हो जाते हैं। तो हमारा जो है शुरुआत और आखिर जो है अकाउंट में जो है कुछ बचता नहीं है। ये मुझे लगता है ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि पैसे बचते हैं तो प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं, तो पैसे नहीं है तो इससे हमारे लिए प्रॉब्लम्स कम होते हैं। तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि हमारा काम हो जाता है, पैसों की हमें कमी होने नहीं दिया। लेकिन जब काम ख़त्म हो जाता तो पैसे भी नहीं रहते, तो लोगों का जो है ध्यान भी ज़्यादा हम खींच नहीं पाते। अच्छा, अगला कदम क्या है? अगला कदम हमारा एक्सपर्ट पैनल बना है। हमारा मकसद है कि एक 100 दिन का जो है फ्री एडवाइजरी और एक कंसल्टिंग दे। जो ज़रूरतमंद हैं वो हमारे पास अप्रोच कर सकते हैं, हम उनको फ्री कंसल्टिंग देंगे। ज़रूरत नहीं है कि वो हमारे साथ कंटिन्यू करें, लेकिन कम से कम शुरुआती में हमारा सर्विस ले सकते हैं। अगर उनको समझ में आया तो आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन 100 दिन जो है हम इंशाल्लाह फ्री सर्विस देंगे उनको। ये हमारा एक इनिशिएटिव है। दूसरे जो है जितने लोग आज आए थे, इन लोग जो बिज़नेस नेटवर्किंग किए हैं, इनको हम जो है और कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से उनको मदद पहुँचा दें, और हमारा ये कोशिश जारी रहेगा। ये मुसलसल हम ऐसे बहुत सारे इवेंट्स और करेंगे। रियल एस्टेट का ये फर्स्ट इवेंट था जिसको अल्लाह ने कामयाब बनाया। आगे चल के उम्मीद है कि दूसरे इंडस्ट्रीज़ का भी करेंगे, और हर साल जो है इस तरीके के बड़े इवेंट्स हम करने की कोशिश करेंगे। हमारे लिए क्या है, सबसे बड़ी चैलेंज वही होती है कि हमारे पास फंड्स नहीं होते हैं। पहली बात तो जब इवेंट शुरू होता है तो 0 प्रोजेक्ट का फंड होता है। तो जब शुरू करते हैं तो इसी तरीके से शुरू करते हैं। तो बाद में जो है स्पॉन्सर्स मिलते हैं, हम स्पॉन्सर्स के पास जाते हैं, हम उनको समझाते हैं। तो स्पॉन्सर्स जो इतने लगे हुए हैं बोर्ड में, इन लोगों ने हमें फ़ंड किया, और इसके वजह से हम लोगों ने उसका जो पैकेज है उसको कम में एडजस्ट करते हैं। क्योंकि ये जो पैकेज है 5 स्टार का, इसका मकसद है कि 5000-6000 का प्लेट देकर ये गरीब, ये आम इंसान नहीं अफोर्ड कर सकता। तो स्पॉन्सर सब देते हैं तो हम 1000-1500 में उनको ला सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि जो एलाइट बिजनेस क्लास होता है वो ऑर्डिनरी बिजनेस क्लास के साथ जुड़ता है। ये जोड़ना हमारा मकसद है। जब वो इलाइट के साथ जुड़ता है तो उसके जो ख्वाहिशें बढ़ती हैं और वो सीखता है, वो भी सोचना बड़ा, वो बोलते हैं ना थिंक बिग, वो आइडिया उसके जहन में आता है। वरना ऐसे जगहों में करने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि उनकी सोच को बड़ा किया जाए। अगर हम झोपड़ी में करें या छोटे मोटे 2 स्टार या 3 स्टार होटल में करें तो उनकी सोच वहीं पे रहेगी, वो बड़ी सोच पे उभर नहीं सकते। जब ये बड़े लोगों को देखेंगे, उनसे मिलेंगे, उनके साथ बात करेंगे तो उनकी सोच बड़ी होगी। तो सोच को बदलने का हमारा बहुत बड़ा मिशन है। इंशाअल्लाह इसमें अगर 10% भी हम कामयाबी हो जाएं तो बहुत बड़े तबके को जो है हम उभर सकते हैं, बाहर ला सकते हैं। थैंक यू सर, यहाँ से पार्टिसिपेट करें और क्या तक कामयाबी रही। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा इवेंट है ये रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज़ अनलॉक, और ये जो हम एक कनेक्ट प्रोग्राम नेटवर्किंग के लिए रखे थे दुबई और इंडिया के रियल एस्टेट फॉर्म्स के लिए, मगर इसके अंदर में एक ट्विस्ट लाए। वो ट्विस्ट ये था कि नॉलेज पार्टनर्स को साथ में लेकर आए, कि सिर्फ रियल एस्टेट के जो हार्डकोर कंपनीज़ हैं उनको एक तरफ बुलाए, और जो नॉलेज पार्टनर्स हैं जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ हैं और कॉलेजेस हैं और स्कूल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको साथ में लाने की एक अजीब कोशिश की गई थी, जिसके अंदर हमें मिला कि एक तरफ रियल एस्टेट के कारोबारी आदमी बात कर रहे हैं और एक तरफ जो रियल एस्टेट के कारोबार के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, MBA कोर्सेज करते हैं, उनके जो प्लेटफॉर्म में एक प्रोफेसर्स, उनके जो डायरेक्टर्स आए, उसके अंदर एक हमें ये तजुर्बा मिला कि कारोबारी आदमी और जो फ्यूचर में कारोबारी बनना चाहते हैं उनको हम लोग इकट्ठा लेकर के नेटवर्किंग प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल रहा। कितनी कंपनियां सर इसमें पार्टिसिपेट? इसमें देखिए हमारे स्पॉन्सर्स थे, करीबन 7-8 कंपनीज हमारे स्पॉन्सर्स थे। इसके अंदर प्रेस्टीज ग्रुप हमारी स्पॉन्सरशिप में थी, और हमारे जम्मू और कश्मीर बैंक हमारे स्पॉन्सर थे। इसी तरह 2 कंपनीज दुबई के, एक टाउनशिप कंपनी जिसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, रियल एस्टेट कंपनी टाउनशिप, और एक है ना जिलियन प्रॉपर्टीज़ बोल के, तो ये हमारे दुबई के स्पॉन्सर्स थे। और हमारे कुवैत की एक कंपनी आई थी
उसके साथ में और हमारे नॉलेज पार्टनर्स जो थे, जो हमारे प्रोग्राम को स्पॉन्सर किए थे, जैसा कि इकरा इंटरनेशनल स्कूल है और फैल्कन कॉलेज है और इस तरह कई प्रेसिडेंसी कॉलेज है, ये सारे लोग आज जमा हुए और यकीन मानिए जो हमें फ्यूचर में कारोबार के वास्ते और रियल एस्टेट का जो एक फ्यूचर है उसके बारे में एक बहुत मजबूत पकड़ मिली है। और इस वजह से हमारे जो फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स हैं जो रियल एस्टेट में कारोबार करना चाहते हैं, दुबई उनके लिए एक बेहतरीन मौका बनकर आया है। और इंडिया के जो कारोबारी लोग हैं, अगर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने ठीक कर लिया, यानी देखिए अगर एक कोई फ्लैट बना रहे हैं और फ्लैट के साथ में वो फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं, तब उनका डिमांड और उनके रेट्स बहुत आला हो सकते हैं, क्योंकि अगर सर्विस अच्छी है तो आपके रेट्स के लिए लोग कोई शिकायत नहीं करने वाले हैं। जी, मेरे साथ में एक और बात मैं ऐड कर दूँ, मेरे साथ में कई सारे स्टूडेंट्स थे जो इस प्रोग्राम में हिस्सा लिए। ये सारे स्टूडेंट जो है ना हाई स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और इन लोगों के लिए ये इवेंट हमने फ्री में दिया था, ISSB की तरफ से फ्री इन्वाइट किया गया था। इनको 1 रुपया इनके पास में चार्ज नहीं किया गया था। मकसद ये है कि ये जो नेटवर्किंग का इवेंट था, इसके अंदर जो बड़े बड़े स्पीकर्स आए थे, हमारे पास आज 21 स्पीकर्स थे। हमारे फारूक साहब जो सिल्वर लाइन के हैं, फारूक महमूद साहब, वो वहाँ से शुरू हुए तो फादर लोबो जो सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे वो हैं, स्वामी श्री अगस्त्या थे साथ में हमारे, और कई सारे स्पीकर्स जो हमारे साथ में थे, उनसे ये स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा मिला है। और ये जो अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, मेरा हमेशा यही कहना है कि ये जब एजुकेशन कंप्लीट करेंगे तो इनका ज़हीन ये नहीं होना चाहिए कि हम एक नौकरी के लिए तलाश करते हुए जाएं। इनका ज़हीन ये होना चाहिए कि हम कुछ इनोवेट करें, कुछ स्टार्टअप करें, कुछ ऐसे सर्विसेज लाएं जो अभी लोगों की ज़िंदगी आसानी कर सकें। और एक भी अगर क्लिक हो गए तो यकीन मानिए हज़ारों करोड़ में ये लोग टर्नओवर कर सकते हैं और हज़ारों लोगों को ये लोग नौकरियां दे सकते हैं। तो लड़कियां हैं, लड़के हैं, और मेरा खुद फर्जन जो है ना इस प्रोग्राम में जुड़े हैं। और मेरी उम्मीद है कि हमारी कौम के नौजवान बच्चे और बच्चियों को हम लोग एंटरप्रेन्योर्स बनाएं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, तिजारत करने की सुन्नत थी, और नौकरी से ज़्यादा तिजारत उनको पसंद थी और तिजारत करने का उनका एक पेशा था। तो उसके अंदर बहुत बरकत रखा है अल्लाह ताला ने। और ख़ासकर जो रियल एस्टेट में है, देखिए हज़ारों करोड़ रुपए लोग कमाते हैं रियल एस्टेट में। उसमें अगर सही तरीके से उसे अल्लाह को डरते हुए, शरीयत के क़ानून के हिसाब से सही ज़कात काटते हुए अगर ये लोग कारोबार शुरू करेंगे तो अल्लाह की मदद के साथ में इनकी जो तरक्की है वो 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी इंशाल्लाह। तो उम्मीद करते हैं कि ISSB के इवेंट्स में आप लोग ऐसे ही साथ दें, और हम मीडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग ये फुल डे इवेंट को कवर किए। और जो भी प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं, हम लोग आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे लिए दुआ करें, और कारोबार में तरक्की होने के लिए जो भी प्रोग्राम्स हम आगे करेंगे उसमें ज़रूर हमारा हिस्सा लें और हमारे लिए दुआ दें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपका डिजिग्नेशन? माई वाइस प्रेसिडेंट ISSB ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से रफ़ीउल्लाह बेग है मेरा। I believe that we are only as good as the people we associate with. Our worthiness is interrelated and interconnected to our community, and bringing communities together, people from different walks of life, effective, interesting conversations which will translate through the years in friendships, in work opportunities. And I think a platform like this is spectacular to just create that harmony and that cohesion. And the world needs more of these discussions, more innovation, more invention. And all of this comes from sharing our ideas, our thoughts. And each one has a special gift and talent, which when exposed to a larger audience, beautiful packages of magic come together. And I'm here today to be part of this very uplifting experience. There have been incredible people sharing their thoughts, and it's inspiring to hear their vision, their dedication, and it makes one feel like when you leave, you want to be a better version of yourself. So this is the way in which to foster growth and change. Husna Rahman, architect from Falcon Studio. सर बताइए, फाल्कन के ये भी यहाँ पर इनविटेशन था ISSB में, क्या कहना चाहिए सर इस इवेंट में? अल्हम्दुलिल्लाह, कम्युनिटी में जिस चीज़ की ज़रूरत है, एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है, बिजनेस की ज़रूरत है, क्योंकि ये हम एक बिजनेस कम्युनिटी है, हमारे खून के अंदर है बिजनेस करना। लेकिन
आज के दौर की जो जरूरत है बिजनेस की, शायद हम वो जानते नहीं है। और इस तरीके के कनेक्ट होना जरूरी है, ऐसे मीट्स होना जरूरी है, इवेंट्स होना जरूरी है, जहाँ पे लोग नेटवर्क कर पाए, अच्छा जो कर रहे हैं उनसे कुछ सीख सकें और उनसे कुछ फायदा उठा सकें, क्योंकि दुनिया तरक्की कर रही है कनेक्ट के थ्रू, हम लोग पीछे रह जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा इनिशिएटिव है। पूरे अलग अलग दुनिया से दूसरे हिस्सों से लोग आए थे, दे शेयर्ड देयर एक्सपीरियंसेस। अल्हम्दुलिल्लाह फाल्कन गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू एसोसिएट विद दिस इवेंट एज ए नॉलेज पार्टनर। हमारे से जो हो सकता है, बिकॉज हम इस इंडस्ट्री को टैलेंट दे रहे हैं, एक हमारे पास पूल ऑफ जो टैलेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर चैनलाइजिंग दैट इनटू राइट वन डायरेक्शन एंड गिविंग दैट them as an asset to the community and this industry। इंशाल्लाह वो करते रहेंगे हम ऐसे इवेंट्स को। मैं उम्मीद करता हूँ कि बेंगलोर में और होते रहें ताकि और लोगों को मौका मिलेगा इंशाल्लाह। आज जो इवेंट है उसके बारे में It was very heart touching. There's so many inspiring talks from different industries, education, the field of education and the real estate field, and such lovely inspiring talks has really touched my heart. It's a wonderful event today, and special thanks to the organizers, Noorul Amin, and along with Afsar Khan and team. I mean, it is such an amazing, I really don't have words to say. Thank you so much for inviting me. And I really felt the whole day I spent, but I couldn't feel that, that it is such an amazing feel. And I would have, I have stayed for the entire complete day today because I really liked staying here today and listening to everybody's talks. I wish the best. I wish all the best for the IICB to do much more good work and continue doing it for the success of future. Thank you so much.